जनाब ने अपना व्लॉग बहुत शायराना अंदाज में बनाया है, तो शायराना अंदाज में हमारा रिव्यू भी होगा आज। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन सटीक होगा और निशाने पे होगा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो आज हम निकल चुके हैं मोमानी और अम्मी को लेकर, और नान आने वाला है। जैसे कि हमने उसे बताया है वैसे ही स्लो मोशन में वो आएगा। पीछे वाले शीशे में हम दिखाएंगे आपको, लेकिन हम पिज़्ज़ा को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नान को लेके जाते हैं। हम पिज़्ज़ा को लेके हम नहीं जाते हैं। वो बात दूसरी है, उस बच्चे को भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ नान को लेकर जाएंगे, हम पिज़्ज़ा को लेकर नहीं जाएंगे। और कैसे रहा कॉलेज? अब कॉलेज की कोई ड्रेस नहीं होती क्या? ये तो ऐसे आया है जैसे कि कोचिंग से पढ़कर आ रहा हो। पर चलो, जब हमने बोल दिया है कॉलेज से आया है तो कॉलेज से आया है। और अम्मी, मैं कितने सालों से लेके नहीं गया हूँ। हाँ, तुम कहाँ हमें लेके जाते हो? हमें तो सिर्फ चालू ही लेकर जाती है। तुम तो अपने घर में ही पड़े रहते हो। जाते हो तो अपनी बीवी को लेकर और साथ में अपनी दूसरी वाली मम्मी को लेके मॉल चले जाते हो, उसी को दिला के लाते हो। अभी 2 साल पहले तक तो तुम उसे आंटी कहते थे, अब तो तुमने उसको मम्मी भी कहना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं बता रहा था मोमानी को, ये बच्चन साहब का बंगला है, और जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। हमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। आज जनाब जरूर एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज तक इस बंगले में जाने का मौका उन्हें नहीं मिला है। अब हम आ गए हैं जुहू चौपाटी, इसलिए अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, तो आप अपने आप देख लीजिए। मैं आपके साथ में म्यूजिक लगा दे रहा हूँ। इतने सालों के बाद में तो मेरा आलस दूर हुआ है, जो मैं जुहू चौपाटी आया हूँ, वो भी मोमानी को लेकर। पुराने वाले सोफे ने तो मना कर दिया था मुझसे कि अब ज्यादा मेरे से सहन नहीं होता, तो मुझे फिर नया सोफा लाना पड़ा। और जुहू बीच की हवा मेरे लिए और डीपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए हम दोनों मास्क लगाएंगे, बाकी सब बिना मास्क के एंजॉय करेंगे। जिंदगी की खूबसूरती उस बड़ी कामयाबी में नहीं है, इसलिए मैं कामयाबी के पीछे बिल्कुल नहीं भागता हूँ। मैं सिर्फ सोफे पे पड़ा रहता हूँ, और उस पल में है जब आप अपने परिवार के साथ बैठे रहते हो। वो बात दूसरी है कि मैं सोफे पे सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल लेके पड़ा रहता हूँ, और मेरा परिवार कहाँ रहता है मुझे खुद पता नहीं रहता। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी काम के, बस वक्त बांट रहे हो, वक्त को पास करते चले जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। ये कामयाबी का नजरिया तो मुझे बहुत पहले पता चल लग गया था, लेकिन मैं बता आपको आज रहा हूँ। जनाब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी जिंदगी के बारे में, तो अब मैडम कैसे पीछे रह सकती हैं? तो मैडम का सुन लीजिए। मॉल तो हम जाते ही रहते हैं। हमने सोचा कि कहाँ जाएं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो चलो जुहू चौपाटी बीच चलते हैं। और मैडम यहाँ पे अपना बखान कर ही रही थी, लेकिन अम्मी को मौका मिल गया। अम्मी ने झपट्टा मारा, और जो कैंडी खा रही थी वो बच्चा, अबिया नाम की वो बच्ची जो कैंडी खा रही थी, उससे झपट्टा मारा, और उसे कैंडी से थोड़ी सी कैंडी चुरा ली और फटाफट मुंह में रख ली। कोई देख ना ले, मतलब उस बच्चे से मांगना भी दूर नहीं रहा, बल्कि झपट्टा मारा और अपने मुंह में रख लिया। बचपन में हम छोटे छोटे जो बिस्कुट लेके बाहर खड़े हुए खा रहे होते थे, कौवा आता था और हमारे हाथ से वो बिस्कुट छीन कर ले जाता था। लेकिन हमारे जमाने में इस तरह के प्राणी नहीं हुआ करते थे जो छोटे बच्चे का छीन कर खा लें। ये तो तब की बात है जब मीठे पे पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन है। डायबिटीज की वजह से सब मना करते हैं, उसके बाद में भी चुरा कर उससे कैंडी खा ली। तो कहते हैं ना, कोई तो देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है। फटाफट निक्कू ने देखा और कहा, हाय अम्मी। भाई जिस तरीके से उसने बोला, निक्कू ने बोला, अम्मी इतनी बुरी तरह झेपी। साथ में ये भी कहा निक्कू ने, भाई को बताऊं क्या? और अम्मी कैसे शर्मा के, घबरा के बोली कि जब भी खाती हूँ तू देख लेता है। अम्मी, ये तो देखने वाली चीज तो तुम्हारी थी, ये उसकी नहीं थी। दोनों माँ बेटी का बकर 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 चलता रहता है। हर समय कुछ ना कुछ ठूसना, और यही वजह है कि इनका दोनों का ये हाल हो चुका है। ना बच्ची बड़ी हुई है, ना माँ बड़े होने का नाम ले रही है। ऐसा लगता है दोनों में कंपटीशन है, बड़ा पहले कौन होगा। लेकिन दोनों बड़ी होना चाहते ही नहीं है, इसलिए दोनों जो है खाने पे, ठूसने पे, इन सब पे लगी रहती हैं। और अम्मी का ये खाने का बचपना करना क्या कम था? उनकी अगली फरमाइश ये है कि अगर कपड़े लेकर आते तो ये नहाते। क्या बात है अम्मी, पुराने दिन याद आ रहे हैं क्या? हमने तो ये देखा है, जब भी हम लोग जो है समुद्र के पास में गए हैं, तो हमें अम्मी से ये हिदायत मिली है, नहीं ज्यादा अंदर मत जाना बिल्कुल भी। और यहाँ समुद्र के नमकीन पानी को देखकर अम्मी भी नमकीन हो गई हैं। जाए इसके बच्चों पे ध्यान रखें, वो खुद इस तैयारी में है कि कपड़े अगर आगे होते तो जरूर यहाँ पे नहाना हो जाता। पहली बार अम्मी जो है यहाँ कंटेंट दे रही हैं जनाब के व्लॉग में, नहीं तो इनका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ डब्बा के लिए है। आपको फिर शायराना भूत चढ़ गया। और जनाब कहते हैं, कभी कभी जिंदगी का मकसद यही होता है कि धीरे चलना, अपने लोगों को महसूस करना, अपने ददियाल वालों को बिल्कुल महसूस ना करना, दादा को, दादी को और बड़े पापा को, बड़ी अम्मी को बिल्कुल भी नहीं महसूस करना। सिर्फ और सिर्फ
खाला को, खालू को और मामू को और मामू के बच्चों को, इन सबको महसूस करना और धीरे धीरे चलना, क्योंकि लोग तो धीरे धीरे ऐसे ही भूल जाते हैं। और अपने लोगों के साथ में कुछ वक्त बिताना, क्योंकि वो यादें मायने रखती हैं जो कि अपने लोगों के साथ में वक्त बिताया होता है। जनाब कह रहे हैं अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त। आप देखिए, बच्चा मामू आए हैं, वो शाम को आए हैं, रात को 11:30 बजे करीब उनकी साथ ट्रेन आई है और रात के 2 बजे 2:30 बजे इनकी बिरयानियाँ चल रही हैं और खूब बातें हो रही हैं। सुबह 5 बजे तक इनकी बातें हुई हैं, जब जन्नती होने का फरमान जारी हो गया जनाब के लिए। क्या इतनी घुट घुट के बातें अपने बड़े पापा बड़े अम्मी से हुई थी क्या? बड़े पापा यानी कि वो इनके पापा के भाई हैं, तो ना जाने कितनी सारी बचपन की यादें दोनों भाइयों की होंगी और साथ साथ इनकी माँ की भी यादें होंगी, आई मीन दादी की भी यादें होंगी। तो बहुत सारी बातें जो इनके अपने घर की हैं, अपने लोगों की हैं, जो ये कह रहे हैं ना अपने लोगों में मिलकर बैठना और उनसे 4 बातें करना, यही जिंदगी की मेमोरीज, यही यादें हैं। तो जनाब ये सारी शायरी आज क्यों आपको याद आ रही है? तब याद नहीं आई जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारे पास चलकर आया था, जब तुम्हारा अपना खून मौधा के गलियों में, मौधा की नालियों के आसपास गिरा पड़ा था और लोगों ने उसको उठाकर उसके दफीने का, इन सब का काम किया। वहां पर तो तुम्हारे को इतना भी नसीब नहीं हुआ कि 2 मुट्ठी मिट्टी भी उनके नसीब में आ जाती। बात क्या है कि दूसरों को बातें बनाना और सिर्फ बैठकर यहाँ पे आराम से ये सारा व्लॉग बना है, बाद में ये वॉइस ओवर किया गया जनाब के द्वारा। तब तो वहाँ किताबों से कहीं से भी पढ़ के अच्छी बातें बोलना अलग बात है, पर वास्तविक जिंदगी में इतना अच्छे बनना आसान बात नहीं होती। और तुम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक नहीं हो, धब्बा हो उस पे, कलंक हो उस पे। जो आदमी अपने दादी के दफीने में न जा सके, उसको 2 मुट्ठी मिट्टी न दे सके, जो अपनी जो बुआ लगती है उसके हस्बैंड के गुजर जाने पर एक दुआ नहीं करा सके, अरे तुम वहां नहीं गए, यहाँ पे दुआ करा देते। इतनी सारी कुरान खानियां ये सब कराते हो, क्या उनके नसीब में इतना भी नहीं था कि उनके लिए इतनी भी दुआ कर सको? तुम्हारे खून था वो, आज भी उसको टिफिन बना के अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। इज्जत करने के लिए भी उसको मुश्किल हुई और तुम्हारी यही बड़े पापा बड़े अम्मी जो हैं, यही जाके वहाँ पे वो रिवाज जो होता है कि बहन को जो चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, चांदी की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, वो रिवाज जाके इन्होंने पूरा किया। तुमने तो आज तक दुआ तक नहीं मांगी उनके लिए और लोगों को बता रही हो जिंदगी का फलसफा। और जिंदगी के फलसफे में आदमी की, अपने परिवार की, सबकी क्या इज्जत होती है तुम ये बता रहे हो। जब तक इन लोगों के पास में पैसा नहीं था तब तक ये अच्छे थे मीन्स जो भी कुछ दिखाते थे वो कम से कम अच्छा लगता था, सच होता था, इतना ज्यादा बनावट नहीं होती थी। जैसे जैसे इनके साथ में पैसा जोड़ता चला गया वैसे वैसे ये अपने ही लोगों से दूर होते चले गए और वास्तविकता ने एक चोला पहन लिया, एक बनावट का, एक ऐसी ओढ़नी ओढ़ ली कि जिसके पीछे आपको देखना मुश्किल हो और जो ये दिखाएं वो बिल्कुल झूठ और झूठ हो। आगे का फलसफा सुनिए। जिंदगी की भाग दौड़ इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम कहाँ आ गए हैं, और जब हम आके देखते हैं कि हम जहाँ से चले थे वहीं तो था हमारा सुकून। तो जाओ जनाब, लौट जाओ ना, अपने मौधा में लौट जाओ, जब सुकून वहाँ था, सब कुछ वहाँ था। इस जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए, कोई रोल वॉल तो अभी तक मिला नहीं है, कोई काम नहीं मिला है यहाँ पर। आज फिर दोबारा वैसे के वैसे ही हो जैसे कि पहले दिन आए थे। अगर कुछ कमाया है तो एक बीवी कमाई है जिसकी वजह से इतना सारा पैसा आ गया है और तुम्हारे पास में खुद का भी पैसा हो गया और उसका पैसा भी तुम्हारे पास आ गया। आज भी ये 2 गाड़ियां हैं, ये उसी के नाम है, बंगला है वो भी उसी के नाम है, क्योंकि ये अपने 5 BHK को बंगले से कम नहीं समझते हैं। सच पूछो तो इस आलसी इंसान को किसी का परवाह नहीं है, ना परिवार की परवाह है, ना माँ बाप की परवाह है, ना किसी की परवाह है। सिर्फ झूठे खिताब लेने में, चाहे स्टारलेट हो, चाहे राजा बेटा हो, जो भी कहो आप, बस झूठे खिताब लेने में, झूठी बातें करने में आज की डेट में उसी में इसका सुकून रह गया है। कभी कभी लगता है कि बच्चों के साथ खेलना, माँ बाप के साथ बातें करना, उनके साथ खाना खाना, ये छोटी बातें नहीं हैं, यही वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आपको आज ये बातें बहुत सारी याद आ रही हैं, लेकिन सोचा है कि लास्ट बार पापा के साथ खाना कब खाया था अम्मी के साथ खाना। और तुम्हारे पापा ने तो वो सारे रिश्ते पहले ही भुला दिए हैं, चाहे वो बुआओं के हों, चाहे अपनी माँ के हों, चाहे अपने पापा के हों, किसी के भी हों, वो पहले रिश्ते भुला चुके हो और तुम ये कह रहे हो कि जिंदगी का सुकून इसमें है। हाँ, ये छोटी बातें नहीं है, यही वो बातें हैं जिनसे जिंदगी बनती है और जिनसे रिश्ते बनते हैं। किताब में पढ़कर, कुछ भी बोलकर आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप वाकई में बहुत राजा बेटा हो, बहुत बढ़िया हो और आप इन सबको फॉलो करते हो, जिंदगी को ज़्यादा समझते हो। जिंदगी की समझ उन लोगों में ज़्यादा है जो सुबह जल्दी भागते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद में सारा दिन काम करते हैं और काम करने के बाद थक हार कर जब घर पर आते हैं
और सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपने और सबके बातें सुनते हैं और समझते हैं, वो उसमें सुख है। माँ बाप तक तो अलग अलग रहते हैं, घर के अंदर ऐसा टेरर फैला रखा है कि जब कोई भी आता है तो कोई बात नहीं कर पाता, कोई बोल नहीं पाता, और ये एक बात करते हैं कि जिंदगी का सुकून किसमें है। और मैडम और जनाब फिर दोबारा से अपने पुराने दिन याद करने लगे कि यहाँ पर आते थे और क्या क्या खाते थे। लेकिन ये बताओ, जिनको साथ में लेकर आए हो उनसे कोई बात होगी या नहीं होगी? खुद ही अपनी फलसफे, खुद ही अपनी बातें, खुद ही अपनी पुरानी बातें बिल्कुल एक्स्ट्रा कलाकार की तरह उन्हें ढोए जा रहे हो। ये तो तब की बात है कि साथ में 2 बच्चे भी हैं। ये चाहते तो बच्चों के साथ में बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती थी। लोग बीच में जाके बच्चों के साथ में जाके कितना खुश होते हैं और उनके साथ खेलते हैं। ऐसे लग रहा है कि बस इन सब के साथ में सिर्फ और सिर्फ अम्मी मजे ले रही है। अम्मी को एक भी चीज अपनी मिस नहीं होनी चाहिए। अब वो बता रही है कि जब सब कुछ खा लिया तो यहाँ पे एक पान भी मिलता है, भाई पान भी खा लो। जनाब और मैडम जो ऐसे सोच रहे हैं, पान अम्मी को क्या हो गया आज? भैया अम्मी तुम्हारे साथ ही नहीं आती, चालू के साथ भी आती है, और फिर चालू के साथ में, और फिर फनी के साथ में गुटखा मास्टर, पान तो खाना ही पड़ेगा। और इसके बाद मैडम को लगा कि शायद जो कुछ कर ही नहीं रहा है कोई, तो मैडम छम छम करने के लिए पानी में पहुंच गई बच्चों की तरह। और यहाँ पर भी देख लीजिए, खूब चटपटी चीज खाई गई है भाई, कोई चीज छोड़ी गई, चाहे वो भेलपूरी हो, चाहे पानी पूरी हो, और चाहे पाव भाजी हो। लेकिन मैडम को कहीं पे भी कोई मिर्च नहीं लगी। मैडम को बिल्कुल भी याद नहीं आया कि उनके मुंह के अंदर छाले हैं या नहीं है। ये सब कुछ चीजें अच्छी हो चुकी हैं या फिर पहले ही बनावट थी। अच्छा, जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने पुराने टाइम को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जब हम आए थे तो हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा था और कहाँ पर आए थे और कहाँ से हमने जर्नी शुरू करी। पता था कि नहीं पता था कि सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मुंबई मानेगी नहीं मानेगी, अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। मैडम एक बार फिर दोबारा जैसे लोगों को इमोशनल करते हैं, वैसे वो पूरे उसी एरा में पहुँच गई, है ना जनाब? ऐसी था ना? जबकि मैडम कुछ भी कह लीजिए, जिंदगी घूम के फिर के वहीं ले आती है। या तो आप अपने कर्म से ही कर लीजिए, या फिर जो है फिर वहीं पे वहीं खड़े हो जाते हैं। आज जनाब वहीं खड़े हैं जहां से आए थे। आज भी उनके पास कोई काम नहीं है। वो बात दूसरी है कि जनाब के साथ में मैडम का नाम जुड़ने से आज की डेट में कुछ आ गया है, या लोगों ने कुछ नवाज दिया है, कुछ ना करते हुए भी आज भी सोफे की शोभा बढ़ाते हैं। एक बार फिर स्ट्रगलिंग पीरियड में फिर आके खड़े हो गए हैं। जिंदगी ने मौके दिए थे, बहुत मौके दिए थे, ये हर एक किसी के लिए बात होती है। अगर आप उन मौकों को अचीव कर लेते, यानी अपने भी जितने साथी संगी थे, जो फिल्मी प्रोड्यूसर या फिर जो इनके टीवी स्टार थे, उसके अलावा उनके प्रोग्राम बनाने वाले क्रिएटर्स, सब लोगों से बना के रखी होती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिलता रहता। सबसे हटके, सबसे अलग करना और सबसे अलग हटके रहना। और जब से व्लॉगिंग शुरू किया है तब से तो सबसे ही अलग हो गए, और यही वजह है कि आज अकेले पड़े हैं, कोई पूछने भी नहीं आता, चाहे बीमारी हो जाए चाहे कुछ हो जाए। मैडम की इतनी बीमारी हुई, कहाँ गए हैं वो सब लोग जो इनके को स्टार थे, इतने सारे सीरियल किए हैं, इतने डायरेक्टर्स वगैरह ये सब भी रहे हैं, कहाँ हैं इनके पास? जब आप किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो कोई आपके यहाँ क्यों आएगा? इतना रूड बनकर कि ठीक है, एक वो टाइम था कि तुम्हारे पास में बर्तन नहीं थे, बर्तन तुम लोगों से मांग के अपने काम चलाते थे, मम्मी के साथ में रह के काम चलाते थे। तब लोगों से अगर बर्तन मांगे होंगे तो लोगों से कुछ व्यवहार भी बनाया होगा ना, तभी तो ये सब चला होगा। आज की डेट में जैसे शोहरत आई, जैसे इज्जत आई और जैसे लोगों ने इज्जत देनी शुरू करी, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके बाद में दौर आया इनके व्लॉगिंग का, तब तो इन्होंने सब कुछ ही उठा के रख दिया। आज मैडम को याद आ रहा है वो मम्मी के साथ के जब यहाँ आए थे, गैस भी नहीं थे, गैस के पैसे भी नहीं थे, बर्तन रखने के पैसे नहीं थे, तो कैसे भूल गई मम्मी को? कैसे भूल गई कि जब जब तुम्हारा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, जब जब तुम्हारे साथ में परेशानी रही, तुम्हारे मम्मी और पापा चाहे आपस में इनकी बनती थी या नहीं बनती थी, वो आके साथ में खड़े हुए। इन दोनों का हाल यही है कि इन लोगों ने अपने परिवारों को, जिन्होंने इनका साथ दिया, जो इन्होंने इनको बनाया, उन सबको लात मारी है। आज इनको समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी इनको लात मार रही है। ना इनके व्यूज आ रहे हैं, मतलब व्लॉगिंग के लिए इन्होंने बाकी सबको छोड़ा, व्लॉगिंग में लोग छोड़ रहे हैं। अब इनको 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, बल्कि कई बार तो इनके 6-6, 7-7 दिन हो जाते हैं, 1 मिलियन क्रॉस हो ही नहीं पाते हैं। मैडम कहना क्या चाह रही हैं कि कुछ लोगों ने ऐसी बात नहीं मदद भी करी, जिन्होंने नहीं करी उन्होंने टूटे फूटे बर्तन उठा कर दे दिए। देखो भाई, ऐसा है,
जो भी करता है अपने तरफ से अच्छा करता है। ये कोई शिकायत वाली बात नहीं होती कि जिसने टूटे बर्तन दिए वो अच्छा नहीं था, जिसने अच्छे बर्तन दिए वो अच्छा था। और ये सारी इमोशनल बातें सुन के मम्मी तो जहाँ इसकी चुप हैं, वहाँ अम्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इरिटेट कर रही है, क्या बोले चला जा। अभी तो जनाब का फलसफा पूरा नहीं हुआ है। जब जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सब याद नहीं आती। ये सब याद आता है कि कैसे परिवार ने उनका साथ दिया था, कैसे बच्चे ने पहली बार पापा कहा था, जब किसी ने उसकी परवाह की थी, जब किसी ने उसका साथ दिया था। जिंदगी में आगे बढ़ो, सपने पूरे करो, नाम कमाओ, पर इतने ज़्यादा आगे मत निकल जाओ कि जिनके लिए ये सब किया था वो लोग पीछे छूट जाएं, जिनके लिए ये सब किया था। जिंदगी में रुक जाना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप देख सकें कि आसपास जो हैं वो सब आपके लोग हैं या आपकी कामयाबी है। जनाब, आप ये बताओ कि आप जहाँ से चले थे, जो आपके साथ चले थे, जो आपके रिलेटिव्स थे, जो आपके जानने वाले थे, जो आपके संबंधी थे, जो आपके साथ काम करते थे, वो आज की डेट में कहाँ हैं? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? यही आपकी सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं है कि कितना पैसा कमा लिया, क्या कर रहे हो, कितने ऐशो आराम से रह रहे हो। अगर ज़िंदगी को वाकई में समझना है तो ये है, अपने के नज़रियों से देखो कि अपना आदमी कौन कौन अपने साथ में है, जो आपके इस जर्नी का साथी था, जिसने आपके लिए ये सब किया। जिस बच्चा मामू जिसके साथ में यहाँ रह के इन्होंने ये सब किया था, उनके साथ में ही इन्होंने बहुत कुछ बातें कही और उनके खिलाफ बहुत बातें कही। जिन्होंने, मैं मामू का शायद एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ रह के, मुंबई में रह के इनको सहारा दिया था, और उनके सब बारे में ही इन्होंने इतनी सारी बातें बताई। तो बस मामू अच्छा लगा, मोमानी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खाना पेट भर के खाया, हाँ खाया। अब किसी रेस्टोरेंट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतने के बाद में भी फलसफा भी खत्म नहीं हुआ। आखिर में जिंदगी वो नहीं जो हमने बिताई है, जो हमने अपने परिवार के साथ बिताई है, वो जिंदगी है। और जाते जाते भी लाइनें मार ही गए जनाब साहब। ये था जनाब का फलसफा वाला व्लॉग। मतलब इतने फलसफे जिसमें खुद ये फेल हैं अपनी लाइफ में। इन जिंदगी के फलसफों के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।